ये ड्रोन खेत में मक्के की बुआई के लिए जमीन तैयार कर रहा है। पूरे खेत में छिड़काव करने में इसे सिर्फ 1 घंटा लगता है। वहीं इस हाईटेक मशीन के बिना ये काम करने में 4 लोगों को कई घंटे लग जाएंगे। किसान डेला बेदिया ने पहली बार AI वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया है। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनकी फसल पर अच्छा असर होगा। जुताई के बाद हम छिड़काव के लिए पीठ पर लटकाने वाले स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने देखा कि छिड़काव के बाद खेत में कई जगहों पर दवा नहीं पहुंच पाती। इस मामले में टेक्नोलॉजी ने हमारी आंखें खोल दी हैं। मार्सेलस मार्टी प्रिसिशन सॉल्यूशंस नाम की कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी के AI वाले ड्रोन अभी भी घाना में बहुत कम दिखाई देते हैं। इस तरह के हाईटेक ड्रोन यहाँ धीरे धीरे ही अपनाए जा रहे हैं, भले ही ये किसानों का समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। किसान सोचते हैं कि ये बहुत महंगा होगा क्योंकि ये हवा में उड़ता है। ये अभी शुरुआती दौर है जहाँ किसान इसे अपना रहे हैं। किसानों को ये समझाने और उन्हें ड्रोन अपनाने के लिए डेमो दिखाने में हमें काफी मुश्किल हो रही है। पूर्वी घाना में अफ्राम प्लेन्स नाम का जिला खेती के लिए अहम इलाका है। मक्का यहाँ की मुख्य फसल है और देश के सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है। घाना में हर साल 3 मिलियन टन से ज्यादा मक्का पैदा होता है, लेकिन विशेषज्ञों को डर है कि कई तरह के खतरे देश की खाद्य आपूर्ति को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। खतरा असली है। आप देखिए, घाना और इसके आसपास के इलाके कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहली चुनौती है बढ़ती आबादी और दूसरी है जलवायु परिवर्तन, जिससे जलवायु में अनिश्चितता आ रही है। घाना की राजधानी अक्रा में तकनीकी विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्रयोग करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कैसे लड़ा जा सकता है। जर्मन विकास एजेंसी GIZ के सहयोग से डार्लिंगटन अकोगा ने एक ऐसा प्रोग्राम विकसित किया है जो काजू के बागानों के विकास की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। अगर आपके पास मीडियम साइज का खेत भी है और आप उसमें खुद काम करने की कोशिश करें तो हमारे सामने खड़े काजू के पेड़ को देख लीजिए। आप अपनी ऊंचाई से ऊपर या दूर तक कुछ नहीं देख सकते हैं। तो अगर ऊपर कोई बीमारी फैल रही है तो वो हर चीज को नुकसान पहुंचाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ड्रोन का इस्तेमाल करें तो आपको बता सकते हैं कि पीछे वाले पेड़ में बीमारी की असली जड़ है। ये ड्रोन पेड़ों की तस्वीरें लेता है और फिर उन्हें कार्डी AI नाम के सॉफ्टवेयर की मदद से जांचा जाता है। ये प्रोग्राम तुरंत पहचान लेता है कि कौन से पौधे बीमार हैं और कहाँ हैं। इस तरह किसान बीमारी फैलने से पहले ही उसका पता लगाकर बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ये AI सिस्टम पेड़ों या खेतों के अलग अलग हिस्सों को बीमारी और कीटों की मात्रा के आधार पर रैंक करती है, क्योंकि आप अपने खेत में हर छोटी बीमारी या पोषण की कमी के हर लक्षण को नहीं पहचान सकते। असली फायदा तो बीमारियों और कीटों का जल्द पता लगाने में ही है। आप इन्हें शुरुआत में ही पकड़ लेते हैं और फिर इन्हें रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और टेक्नोलॉजी कई दूसरे फायदे भी पहुंचा सकती है। अल्फ्रेड क्वेनर प्रिसिशन सॉल्यूशंस के सह संस्थापकों में हैं। उनकी टेक्नोलॉजी AI का इस्तेमाल करके पौधों का विकास ट्रैक करती है। अब किसान खुद ही इस डेटा को देख सकते हैं। उन्हें किसी एक्सपर्ट की मदद की जरूरत नहीं, जो कई किसानों के लिए महंगा भी होता है। जब हम आपके खेत को स्कैन करते हैं तो हम फसलों की तस्वीरें लेते हैं और फिर उन्हें एक सॉफ्टवेयर के जरिए जांचते हैं। इसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपकी फसल किस हालत में है, क्या इसमें कीड़े लग गए हैं या फिर ज्यादा पानी या कम पानी की समस्या है। ये टूल आपको वास्तविक समय में फसल के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देता है, ताकि आप जरूरी सुधार करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें। 2023 में पश्चिमी अफ्रीकी देशों के संगठन इकोवास ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक फूड रेजिलियंस प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम का लक्ष्य सिर्फ घाना में ही 3 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंचना है। इसका उद्देश्य कृषि उपज को बेहतर बनाने के लिए AI सहित टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। लगातार बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि को और ज्यादा कुशल और प्रभावी बनाना जरूरी है। किसान डेला बेदिया इसके लिए काफी उत्साहित हैं।
उन्हें यकीन है कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी अगली फसल बहुत अच्छी होगी।